खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकड़ी में युवा व शिक्षित सरपंच प्रत्याशी युगल किशोर चंद्राकर इस बार चुनावी मैदान में है। युगल किशोर चंद्राकर का कहना है कि गांव में बेहतर शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य एवं सर्वहारा वर्ग के लिए विकास कार्यों को करवाने हेतु मेरी प्रतिज्ञा है। गांव वालों के समर्थन एवं उनके कहने पर ही मैं सरपंच पद के लिए चुनाव में उतरा हूं और जैसे ही जीत कर आऊंगा गांव के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित होकर काम करूंगा। इस वक्त हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम पंचायत कोकड़ी पे मौजूद हैं और इस कोकड़ी ग्राम पंचायत में 4 सरपंच प्रत्याशी हैं, जिसमें से एक सरपंच प्रत्याशी कुर्मी समाज से है, युगल किशोर चंद्राकर जी। चंद्राकर जी से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से गांव में सुविधा है, क्या मुद्दा रहेगा और सरपंच चुनाव लड़ने का ख्याल उसके मन में कैसे आया। सबसे पहले साधना न्यूज में चंद्राकर जी आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मैं एक शिक्षित युवा हूँ, तो मेरा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि मैं शिक्षा पे अपना योगदान दूं बहुत अच्छे से और गांव की जो मूल जरूरतें हैं जैसे पानी का और नाली है ना, पानी निकासी के लिए जो बरसातों में बहुत दिक्कत होता है उसमें, और वही है कि सबको साथ लेके चलना है और सभी वर्ग को चाहे किसी भी समाज का हो सबको साथ लेके चलना है, यही एक उद्देश्य है। और गांव की जनता अगर सहयोग करेगी तो बिल्कुल साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा एक उद्देश्य है। गांव में शुद्ध पेयजल की अगर बात की जाए तो किस तरह से व्यवस्था है वर्तमान में गर्मी के समय? सर वैसे तो व्यवस्था बहुत अच्छी है अभी भी, बाकी वही है कि थोड़ा सा कभी नल में दिक्कत हो जाता है, बाकी नल सुविधा तो है मगर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पानी वानी की समस्या आती रहती है गर्मी में, तो उस मुद्दे पे कुछ बेहतर काम कर सके, तो वही एक सोच है। और बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का अगर देखें जाए तो बहुत मतलब ऐसा है कि इस तरह अभी गिर चुका है गांव का शिक्षा का। जैसे लड़के तो 9वीं 10वीं पढ़ते भी नहीं है और छोड़ देते हैं, फिर काम में लग जाते हैं, फिर उसके बाद नशा की ओर उनका ध्यान हो जाता है। तो वही है कि अगर शिक्षा पे जोर दिया जाए तो फिर समाज को एक बेहतर संदेश मिलेगा। मतलब जैसे ही सरपंच जीत के आएंगे गांव को शिक्षित करने का काम पहला प्राथमिकता इनका है। जी सर। मतलब सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम। जी सर, क्योंकि वही भविष्य है, अगर बच्चे का भविष्य सुधर जाए तो फिर आगे चल के समाज तो पूरा सुधर ही जाएगा, और बाकी जो मूल जरूरतें हैं उन पे भी जोर देना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से इस गांव पर विकास होगा? अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो फिलहाल तो अभी यहाँ कुछ नहीं है, बाकी हम आ जाते हो तो उस जगह पे तो उस चीज पे भी ध्यान देंगे कि जैसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उसके लिए मांग किया जाएगा। अगर सरकार उस चीज को पास करती है तो बहुत अच्छा है। और सौंदर्यीकरण, गांव में तालाब की व्यवस्था, जैसे कुछ भी कार्यक्रम हो गया तो निस्तारी के लिए बहुत आवश्यकता होती है, वो है अभी आपको? हाँ जी सर, फिलहाल तो सभी है, अभी जो मूल जरूरतें की है वो कुछ चीजें अभी है और कुछ चीजें अभी करना बाकी है। तो बनने के बाद पहला प्राथमिकता क्या है? अगर मेरे ओर से देखा जाए तो पहली प्राथमिकता शिक्षा ही होगा, और उसके बाद जो मूल जरूरती चीजें हैं जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण, गांव का सौंदर्यीकरण है ना, और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था करना है ना। हाँ, तो इन सब पे जोर देना है, ऐसा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वही है कि थोड़ा सा अगर उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह का अगर हम मांग करते हैं और ऊपर से आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए और हमारे गांव के लिए। हाँ। 3 कैंडिडेट और हैं आपके अगल बगल में, कैसे पछाड़ पाएंगे उसको? अब सर ये तो जनता का मत है, बाकी देखा जाए तो सभी प्रत्याशी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर उन लोगों को, जनता को मैं उन सबसे बेहतर लगूं तो बिल्कुल वो अपना मत दे, है ना, उनका वोट है, उनका मत है, उनका विचार है। तो युगल किशोर किस तरह से चाणक्य नीति अपनाएगा इस चुनाव में? सर नीति क्या अपनाना इसमें, ऐसा है कि गांव के सभी लोग मैं बचपन से ही जानते हैं, मेरे व्यक्तित्व से परिचित है वो लोग, तो मेरे को उसमें मुझे नहीं लगता कि नीति अपनाने की जरूरत है।
और एक सरल चेहरा भी हो आप, जी सर। है ना, हाँ। युवाओं के चहते भी हो आप। जी सर। हाँ। जी। तो देख सकते हैं कि बहुत सरल, सहज और ज्यादा नहीं बोलते युगल भाई, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा बोलना उसको तो पड़ रहा है और कह रहे हैं कि ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन इस बार मौका मिला है और चुनाव के मैदान पर है। 4 प्रत्याशी इस गांव से सरपंच के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें चौथे नंबर पर युगल किशोर भाई जो है वो मैदान पर है और किस तरह से आगे माहौल बनेगा, समीकरण बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।